एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 12th लेक्चर में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पढ़ते हैं और एक टर्म भी आज हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज अल्कली। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक, तो मैं सिंपली लिखूंगा द बेस इज विच completely ionized dissociate to give hydroxide ions। शाबाश, हाइड्रोक्साइड आयन्स हम किन्हें बोलते थे? OH नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक, अच्छा क्या मतलब है इसका? वो बेस जो कंप्लीटली, जिसको आप पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी, उसका कोई भी पार्ट जो है वो अनडिसोसिएटेड अनआयोनाइज्ड नहीं रहेगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। मैं समझाने के लिए आपको सिंपली ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कंटेनर वाटर का और आपके पास एक बेस, ठीक, और आप क्या एक्सपेक्ट करें कि इस बेस में, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस बेस में OH नेगेटिव जो है वो है फॉर एग्जांपल 100। अब आप इस बेस को क्या कर रहे हो? वाटर में डाल रहे हो, और वाटर में जब ये जाएगी ये बेस, तो अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गई, डिसोसिएट हो गई, मतलब जितने इसके पास ये OH नेगेटिव आयन्स थे ये सभी इसने वाटर में क्या फर्निश किए। तो वाटर में जाने के बाद अगर इसने 100 OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस किए तो मैं कहूँगा कि ये बेस जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो गई। जितने इसके पास OH नेगेटिव आयन्स थे वो सभी इसने फर्निश किए वाटर में, तो हम कह सकते हैं ऐसी बेसिस को क्या? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास है KOH, हमारे पास है NaOH, शाबाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का शाबाश नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेसिस में। अब देखिए वीक बेस किसे बोलते हैं, तो पहले इसकी भी हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर इस पे बात करते हैं। तो सिंपली द बेस इज विच ionize to only small shabash extent in water to give hydroxide ions। शाबाश, hydroxide ions means OH negative ions are called weak bases। ठीक, तो वीक बेसिस क्या है? वो बेसिस जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीक बेसिस। तो अगर आपके पास एक बेस है, आपने उसको पानी में डाला तो उसका जो 100% बेस जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रही है, उसका कुछ पार्ट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, जैसे 3%, 1%, 2% बेस जो है वो डिसोसिएट हो रही है, बाकी 99% या 98% बेस जो है वो अनआयोनाइज्ड रहती है, वो डिसोसिएट नहीं हो जाती, वो ब्रेक नहीं हो जाती। उस टाइप के बेस को हम क्या कहते हैं? वीक बेस। जैसे मैं समझाने के लिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल लूँगा। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, ठीक, और इसमें आपने क्या डाल दिए? एक बेस। अच्छा, ये बेस जो है फॉर एग्जांपल फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट करें कि इसमें फिर से मैं बोलूँगा 100 OH नेगेटिव आयन्स है फॉर एग्जांपल,
लेकिन जब ये बेस वाटर में जाएगी तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाटर में जाने के बाद ओनली 2 OH नेगेटिव आयन्स फर्निश कर रहे हैं, या ये 5 OH नेगेटिव आयन्स वाटर में शाबाश फर्निश कर रही है। तो 100 OH नेगेटिव आयन्स में कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने पानी में जा रहे हैं, 2 या 5। तो एज कम्पेयर टू 100, 2 और 5 ये बहुत कम है। तो हम कहेंगे ये बेस जो है ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रही, ये कम्प्लीटली अपने OH नेगेटिव आयन्स वाटर में शाबाश फर्निश नहीं कर रही है। तो इस वाली बेस को क्या कह सकते हो आप, वीक बेस। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आपके पास और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स है वीक बेस के लिए। ठीक, अच्छा, ये सिंपली दो छोटी छोटी टर्म्स थी, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके बाद देखिए एक और टर्म आपको इस चैप्टर में मिलेगी, दैट इज अल्कली। अच्छा, ये अल्कली क्या होती है, इसके लिए आप सिंपली समझिए, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होती है उसे हम सिंपली कहते हैं अल्कली। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि वाटर सॉल्युबल बेस का दूसरा नाम आता है अल्कली, क्योंकि आगे जाके आप पढ़ोगे इंशाल्लाह कि सभी बेसिस जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। हर कोई बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, वाटर सॉल्युबल नहीं होती। और जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होती हैं उनको हम अल्कली के नाम से शाबाश जानते हैं, उनका दूसरा नाम हम देते हैं क्या, अल्कली। तो अल्कली क्या है, सिंपली बेस है, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होती है। ठीक, लेकिन सभी बेसिस जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होते, सभी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए हम स्पेशल उन बेसिस का नाम देते हैं अल्कली जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे शाबाश, द bases which are soluble in water and give hydroxide ions in solution are called alkalis. ठीक, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा। ये कुछ बेसिस है जो क्या है, वाटर सॉल्युबल। ठीक, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस का दूसरा नाम क्या है, अल्कली। लेकिन हमने क्या बताया था अभी कि सभी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होती, तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि अल्कली तो हम बेस ही को कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती है। तो हम कहेंगे ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। करेक्ट, सभी अल्कलीज जो है बेसिस है, क्योंकि अल्कलीज अभी हमने बोला ये बेसी होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, लेकिन सभी बेसिस जो है क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए हम सभी बेसिस को अल्कली नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी आज के लेक्चर के लिए।